हेलो फ्रेंड, आपके अपने परिवार एमबी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं कि जो 100% यूपी बोर्ड के विज्ञान के विषय में 100% छपेगा। मेरा वादा है। देखिए इधर यहाँ लिखा है, सीधा यहीं छपेगा। और यूपी बोर्ड 2023 चूकना मत। और उसके बाद ये विज्ञान का सब्जेक्ट है, विज्ञान के बारे में कराऊंगा। 27 फरवरी 2023 को पेपर है विज्ञान का। उसमें ये वीडियो जो देख करके जाएगा 100% वह कुछ न कुछ नया करके आएगा। देखिए ये वीडियो लाला आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और कि आप अपने ख़ास फ्रेंड, ख़ास मित्रों के पास और नाते रिश्तेदारों के पास ज़रूर सेंड करिए। देखिए मैं शुरू करता हूँ। आर बराबर होता है रो एल अपान ए। क्या होता है? रो एल अपान ए होता है। क्या है? सूत्र है। और इस सूत्र पे देखिए किस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा और कैसे आएगा। देखिए बता रहा हूँ। देखिए जहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है, यानी इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है। अब देखिए रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध यानी इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोल सकते हैं रजिस्टिविटी। यानी रजिस्टिविटी माने भी होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? रजिस्टिविटी माने भी क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए लाला इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर। एल क्या है? एल लंबाई है। इसका मात्रक मीटर होता है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मात्रक पता ही है क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है या वर्ग मीटर। बात एक ही, वर्ग मीटर बोला जाए या तो मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखिए पेपर में 100% कौन सा क्वेश्चन छपेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला, यानी दोनों में से इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा छपेगा, यानी इसमें देखिए आर समानुपाती यल, यानी आर समानुपाती यल। एक इसका चिन्ह है समानुपाती और इसका दूसरा नाम है लाला या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि लंबाई, अगर किसी भी चालक का लंबाई बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध होगा, ऑप्शन में आएगा बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए लंबाई हम बढ़ा रहे हैं, यानी चालक का लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई बढ़ाएंगे। जब लंबाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा लाला? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ रहा है। लेकिन देखिए अगर लंबाई क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर किसी चालक तार का लंबाई को कम कर देंगे, यानी काट के कम कर देंगे, घटा देंगे, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। यानी समानुपाती का चिन्ह ही होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। अब देखिए दूसरा, यानी इसमें से 100% एक क्वेश्चन छपेगा। अब कौन सा आएगा ये नहीं पता है, लेकिन 100% इसमें से एक आएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यही है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। अब देखिए
यानी कि देखिए जो सिंबल होता है सिंबल सेम होता है, यानी कि समानुपाती का सिंबल सेम होता है और व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल सेम होता है, लेकिन अंतर बस इतना सा है पकड़ने का कि लाला इसमें 1/, नहीं है। जब 1/, नहीं रहेगा तो इसी चिन्ह का नाम हो जाता है समानुपाती या तो अनुक्रमानुपाती। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे 1/, आ गया, अगर जैसे 1/, आया तो इसी चिन्ह का नाम क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी इसी का नाम चेंज हो जाता है, बस सिंबल वही है लेकिन 1/, की वजह से उसका नाम अलग हो गया। और यहाँ 1/, नहीं है तो इसका नाम अलग है। अब देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो इसमें उल्टा होता है। अगर जो एक बार जब ए बढ़ा तो दूसरा क्या होगा, 100% घटेगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा 100% घटेगा। अब देखिए अगर क्षेत्रफल घटा तो प्रतिरोध क्या होगा लाला, बढ़ेगा। अब पेपर में कैसे आएगा कि किसी चालक तार का, मान लेते हैं चालक तार है, किसी चालक तार का क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, घटाने पर अगर क्षेत्रफल कम किया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध होगा। जब चालक तार का क्षेत्रफल कम होगा तो इसका चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आएगा 100%। यहाँ देखिए ताप बढ़ाने पर, हमेशा ताप यानी टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर यानी इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ हम बता चुके हैं। ताप बढ़ाने पर यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करने पर विशिष्ट यानी रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए यानी कि उसका रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, लिखेंगे मान बढ़ जाएगा। अब किसका मान बढ़ जाएगा, ये 100% पेपर में आएगा। यानी मान बढ़ जाएगा, किसका मान बढ़ जाएगा, यानी कि ताप जब बढ़ा देंगे, यानी ये चालक तार है मान लेते हैं, जब चालक तार ये है, अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अब देखिए बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है। तो देखिए दोनों क्यों बढ़ रहे हैं, तो देखिए R बराबर होता है रो एल अपान ए, क्या होता है, रो एल अपान ए होता है। तो देखिए यहाँ रो एल क्या यानी R और रो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। क्या है, समानुपाती। रो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। देखिए यहाँ अगर रो का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर रो का मान कम हुआ तो प्रतिरोध का मान क्या होगा लाला, कम होगा। तो इसीलिए अगर ताप बढ़ेगा चालक तार का तो इसका जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी, यानी दोनों का मान बढ़ेगा। अगर ताप घटाएंगे, अगर देखिए यहाँ अगर घटेगा तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर पेपर में आ जाए कि चालक तार का तापमान कम करने पे, यानी चालक तार का तापमान कम किया जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध क्या होगा, तो हमेशा लिखेंगे घटेगा। क्या होगा, घटेगा। हमेशा देखिए एक स्टार ओ बना दे रहे हैं, भी लिख लेना। यानी R समानुपाती T होता है और T क्या है, ताप है। यानी कि जब समानुपाती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, घटेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। अब देखिए जब यानी प्रतिरोध
तो इसी प्रकार से भी हो सकता है, यानी R समानुपाती रो, यानी रो समानुपाती T। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ा, अगर टेम्परेचर घटा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी घटा, यानी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 100% पेपर में से, यानी इतना जितना लिखा इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगा। फिर देखिए क्या होता है, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, अब पेपर में आएगा कि ओम का नियम होता है, पेपर में क्या आएगा? ओम का नियम होता है, ओम का नियम। जब ओम का नियम आएगा तो पेपर में क्या होता है? ओम का नियम यानी V बराबर I इंटू R होता है, V बराबर I इंटू R होता है। अब देखिए, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि ये देखिए x अक्ष है, क्या है? x अक्ष है, ये क्या है? y अक्ष है। x अक्ष है, y अक्ष है, तो पेपर में कैसे पूछेगा कि आएगा कि x अक्ष पर ओम के नियम के अनुसार x अक्ष पर क्या प्रदर्शित करता है? वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध। तो हमेशा x अक्ष पर धारा दिखाता है, क्या बताता है? धारा। और y अक्ष पर हमेशा वोल्टेज बताता है। अब देखिए, और एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यानी y अक्ष पर क्या प्रदर्शित करता है? वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, इनमें से सभी तो क्या होता है? वोल्टेज। लेकिन देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। देखिए इधर y अक्ष है, तो देखिए y अक्ष में देखो हल्का इसमें अगर बढ़ा दिया जाए तो v का अगर हल्का बढ़ा दिया जाए तो y बन रहा है। तो हमेशा इसी से याद रखना कि v इसमें थोड़ा हल्का बढ़ाएंगे तो y बन रहा है, यानी वोल्टेज हमेशा किस अक्ष पे रहेगा? y अक्ष पे। जब एक का पता चल गया तो 100% दूसरा x अक्ष पे धारा रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ओम के नियम के अनुसार ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में आएगा सरल रेखा, परवलय, अतिपरवलय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्राप्त होता है? हमेशा ओम के नियम के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सरल रेखा। R बराबर V अपान I होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होगा, सरल रेखा। एक चीज़ और है, अब आएगा पूछेगा कि ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम लागू कहाँ होता है? ओम का नियम लागू कहाँ होता है? तो ओम का नियम वहीं लागू होगा जहाँ ताप तथा अन्य भौतिक अवस्था स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो। ओम का नियम वहीं लागू होगा लाला जहाँ पे ताप, यानी कि चालक का ताप, अगर इसमें ओम का नियम लागू करना है तो मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो ताप है इसे निश्चित करना पड़ेगा, यानी कि जो ताप है इसका कम बेसी नहीं होना चाहिए, यानी निश्चित रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। और उसके बाद और अन्य भौतिक अवस्था का मतलब होता है इसकी लंबाई, यानी अन्य भौतिक अवस्था का मतलब होता है अन्य भौतिक अवस्था। अन्य भौतिक अवस्था का मतलब होता है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि, यानी अन्य भौतिक अवस्था का मतलब होता है। अब देखिए जैसे इसका है, इस पर ओम का नियम तभी लागू होगा जब इसका टेम्परेचर स्थिर रहेगा, यानी तापमान निश्चित रहेगा, और यानी तापमान बदलेगा नहीं, और उसके साथ ही साथ न इसका लंबाई बदलना चाहिए और न इसका क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तभी इस चालक तार पर हम ओम का नियम लगा सकते हैं। यानी पेपर में आएगा क्या क्या स्थिर रहता है? तो हमेशा तापमान स्थिर रहता है और अन्य भौतिक अवस्था स्थिर रहता है। अन्य भौतिक अवस्था का मतलब होता है लंबाई और क्षेत्रफल आदि स्थिर रहते हैं। देखिए ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके बाद आप जो अगला क्वेश्चन है आप कल अगले लेक्चर में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।